सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी मोदी जी से कुछ सवाल करने आया हूँ। सवाल मोदी जी से बनते हैं। ये मेरे सवाल नहीं हैं, ये आम जनता के सवाल हैं साहब। इनका जवाब दे देना तो अच्छी बात है, क्योंकि आम जनता जब सवाल करती है तो आपका हक बनता है कि आप उन सवालों के जवाब दें साहब। सवाल बहुत सिंपल हैं साहब, बहुत बड़े सवाल नहीं हैं, बहुत मुसीबत भरे नहीं हैं, बहुत इजी सवाल हैं साहब। उन सवालों के जवाब अगर आप दे दें तो मुझे तो आंसर मिल ही जाएगा। साथ ही साथ भारत के बकौल आपके 600 करोड़ लोग जो आपको वोट दिए हैं, आपने कहा था 600 करोड़, तो आपके हिसाब से 600 करोड़ और मेरे हिसाब से तकरीबन 150 करोड़ लोगों को जवाब मिल जाएगा साहब। तो सवाल मेरा सीधा और सिंपल है। आज मैंने एक ट्वीट देखा है, उस ट्वीट में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और मोदी जी उसका जवाब मुझे कृपा करके दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। वो ट्वीट कुछ इस तरह से है कि आज जैसी तस्वीर मोदी जी ने दिखाई है, ऐसी तस्वीर तो हो ही नहीं सकती, इससे बेहतर तस्वीर तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन हीरोज के साथ मोदी जी ने अगर मोदी जी चाहते तो किसी हीरो के साथ, किसी एक्टर के साथ, किसी पंडित के साथ बैठ करके भी लंच कर सकते थे, डिनर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ना करते हुए उन मजदूरों को चुना जो कि कामगार थे। मोदी जी, सिंपल क्वेश्चन, माननीय, सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं। आपने कुछ दिनों पहले, एक चुनाव से पहले, अगर मुझे सही याद है तो, मैं गलत भी हो सकता हूं, सही याद है तो आपने कूड़ा बटोरने वाली महिलाओं के साथ बैठ करके उनके पैर धुले थे। मोदी जी, मुझे यह जानना था कि वो किस कंडीशन, किस सिचुएशन में है उसके बाद। खैर, इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे, चलिए मैं दे देता हूं। सिंपल सी बात है। उसके बाद उनमें से कई महिलाएं सामने आई थीं जिनको उनकी सैलरी भी नहीं दी गई थी। मोदी जी, कृपा करते अगर आप इन हीरोज की सैलरी दिलवा देते, लेकिन शायद आपसे यह नहीं होगा। आपसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके आगे, आपके झूठ के आगे, झूठ भी माथा टेक देता है। सच्चाई यह है, आपके झूठ के आगे झूठ भी माथा टेक देता है। खैर, उन मोहतरमा से मैं जानना चाहता हूं जिन मोहतरमा ने यह कहा कि इन हीरोज के सामने, इन हीरोज के साथ में मोदी जी ने लंच किया, डिनर किया, भोज किया। मोहतरमा, वही हीरोज मुंबई से पैदल यूपी के लिए, बिहार के लिए निकले थे। कोई अपने बच्चे को कांधे पे बांधे हुए था, कोई अपने बच्चे को पेट पे बांधे हुए था, कोई अपने बच्चे को पीठ पे बांधे हुए था, कोई अपने बच्चे को साइकिल के हैंडल पर बांधे हुए था। मोदी जी, मैं उस कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं जिस कंट्रीज में शीशे जैसी रोड हैं, जहां चाय लेकर के अगर कार चलाते चलोगे तो कार से चाय छलकेगी नहीं। मैं उस कंट्री की बात नहीं कर, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जो गड्ढे हैं। जब कोई गड्ढे में साइकिल का टायर पड़ता है ना मोदी जी, तो जान निकल जाती है जो गद्दी पे बैठा होता है उसकी भी। यह आपको नहीं पता होगा, यह आपको कैसे पता होगा? आप तो महान हैं। लेकिन जब वही एक बच्चा, मासूम बच्चा, फूल सा बच्चा जब एक हैंडल पर बांधा गया था, मां बाप मजबूर थे उसे अपने घर तक पहुंचाने के लिए, तो आप कहां थे साहब? इन हीरोज की मदद करने के लिए आप कहां थे? मैं जानना चाहता हूं मोदी जी। मोदी जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जब ट्रेन से कट के यही कामगार मजदूर, यही आपके हीरोज ट्रेन से कट रहे थे, तो आप कहां थे? क्या आपने कोई भाषण दिया था? किसी भाषण में आपने ये कहा था जो ये हीरोज मरे हैं, जो हीरोज कट गए हैं, इन हीरोज के बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम मैं करूंगा? क्या मोदी जी आपने ये बात कही थी? भाई, हमने नहीं सुनी। अगर किसी ने सुनी है तो मेरा नॉलेज बढ़ा दे। मोदी जी, मैं वो भी जानना चाहता हूं जो आपके ये हीरोज, हमारे ये कामगार मजदूर गरीब ट्रक के टायर के नीचे आ गए थे,
लाशें आटे के बोरियों के अंदर से फाड़ के जेसीबी से निकाली गई थी। आटे से भरी ट्रक इन पर चढ़ गई थी। आटे की बोरियों से न जाने कितने मर गए थे। ट्रक के नीचे जो आए वो तो आए, आटे की बोरियों से मर गए थे। जेसीबी से उन बोरियों को हटा करके उनको निकाला गया था। मैं आपके हीरोज की बात कर रहा हूं मोदी जी, मैं अपने हीरोज की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपके हीरोज हैं। क्या मोदी जी आप उस दौरान आए थे ये कहने कि इन हीरोज की लाशों को जेसीबी से मत खींचो, इन हीरोज की लाशों को इस तरीके से जानवरों की तरह घसीट के मत ले जाओ? क्या आप आए थे उस दौरान ये बोलने? क्या आप आए थे ये कहने कि इनके लिए ट्रेन, बस, गाड़ियों का इंतजाम हम कर देंगे? क्या आप आए थे इन हीरोज के लिए लंच और डिनर के पैकेट लेकर के? नहीं मोदी जी, आप नहीं आए थे और आप नहीं आएंगे। आप आए इसलिए हैं क्योंकि अब आपको इन हीरोज का वोट चाहिए साहब। माफ कर दो, इस गरीब जनता को मत चूसो, मत चूसो इस गरीब जनता को, इस बेवकूफ जनता को मत चूसो, इस बेवकूफ जनता को मत चूसो जो जानती है कि आप सिर्फ नौटंकी कर रहे हो, उसके बाद भी आपको वोट करती है। ये जानते हैं कि आप नौटंकी कर रहे हो। आपने कहा था गंगा मैया ने आपको बुलाया है। बनारस में जब आप चुनाव लड़े थे आपने कहा था 2014 में कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। आप मुझे बताओ गंगा मैया के आप शहर में या गंगा मैया के लिए आपने क्या किया है? सफाई की है क्या? गंगा मैया की सफाई कर दी क्या आपने? नहीं मोदी जी, आपने कुछ नहीं किया है, सिवाय बात के आपने कुछ नहीं किया है। यही सत्य है, यही सत्य है। भाई लोग आपके कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैं एक दूसरे मोबाइल में एक बार वीडियो चला लेता हूं, शायद वहां, हाँ अभी दिख गए, ठीक, शुक्रिया। कोई नहीं, एक कमेंट दिख गया अभी, कोई नहीं, इसका मतलब आ रहे हैं। आप सिवाय वोट के, राजनीति के और कुछ नहीं करते हैं। अब आपको इन हीरोज के वोट चाहिए, इस वजह से आपने ये नौटंकी की है। अब आपने बनारस में जाके हर हर महादेव ये नारा लगाया है और ये बेवकूफ लोग आपके जाल में फिर से फंस जाएंगे। बेशक अच्छा किया आपने याद दिला दिया, अहमद शाह भाई आपने याद दिला दिया, अच्छा किया। कश्मीर में लगातार दूसरे दिन पुलिस पर आतंकी हमला हुआ है मोदी जी, और आप हर हर महादेव लगा के डुबकी लगा रहे हैं। आपने बताया था कि जब आपने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, आपने बताया था कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैं नहीं कहता कुछ, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आपने कहा था कि मैंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है। जहां आपने लाशें भी गिन डाली थी, वहां आपने बताया था कि आपकी निगाहें पूरी रात पलके नहीं झपकी थी, आपने लगातार आप उनको देख रहे थे। क्यों देख रहे थे आप मास्टरमाइंड थे इसलिए, आप इस देश के सेवक थे इसलिए, आप इस देश के रक्षक थे इसलिए, है ना? तो कश्मीर में जब लगातार 2 दिन से फायरिंग हो रही है, वहां पर जवान मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उस दौरान आप कहां हैं और क्या कर रहे हैं? अगर ऐसे कॉमेडी देखा जाए तो मैंने पारेश रावल की एक कोई फिल्म का सीन देखा था, आज मुझे वो सीन बड़ा याद आया। खैर, ये आपके धर्म की बातें हैं, मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन याद आ गया तो कहता चलूं कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ये तो सुना था, लेकिन गंगा माता के पानी को लेकर के और लुटिया से नहाने से, लुटिया ही बोलते हैं ना मोदी जी, जो आपकी डूबने वाली है वही ना, है ना, वही जो आपकी डूबने वाली है, लुटिया ही बोलते हैं उसको। उस लुटिया से अपने आप को स्नान दे करके अपने पाप धुल रहे हैं आप। नहीं, मजा नहीं आया सर जी, कुछ मजा नहीं आया। अरे हर हर महादेव करके एक बार डुबकी मार देना चाहिए था, जो पाप हैं वो धुल जाने चाहिए थे, क्योंकि आप फिर अगर यूपी में चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आपको मौका मिल जाए पाप करने का। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। 2014 की बात कर रहा हूं साहब, 2014 की बात कर रहा हूं। आज भी लोग
बेरोजगारी से परेशान हैं और ज्यादा परेशान है 2014 की बनस्पत अगर देखा जाए। आज भी रेप हो रहे हैं। पुलिस वाले महिलाओं के केस नहीं दर्ज कर रहे हैं। आपको पता नहीं होगा ये, क्योंकि आपकी मां बेटी कोई है नहीं, मां है जिन्हें आपने छोड़ रखा है, पत्नी जी थी जिनको आपने छोड़ दिया है, बच्चों को कोई मसला ही नहीं है, तो आपको ये दर्द कैसे पता होगा? मेरे पास आती हैं ऐसे मामलात, मेरे पास ऐसे मामलात आते हैं, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ट्वीट कर दिया करूं। देख लिया कीजिए ऐसे मामलात, समझ लीजिए कीजिए ऐसे मामलात। देश के रक्षक हैं आप। कोरोना काल में जिन लाशों के ऊपर से कपड़ा उठवाया था आपने ना, उनके मासूम बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। मोदी जी शायद भूल गए आप, लेकिन झूठ में आपके आगे झूठ भी माथा टेक दे, यही सत्य है। झूठ के आगे झूठ भी माथा टेक देता है। आप कहां से लाते हैं ऐसे स्टोरीज? औरंगजेब के जमाने में आप थे नहीं? किसके जमाने में थे आप? आपने जो कुछ कहा है, जो भाषण में कहा है, क्या उसे आप साबित कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, वो सॉरी, गलती हो गई। आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। हां, कुछ भी कह क्यों सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के। आपने कहा कि साहब हम तो चाय बेचते थे, हमने मान लिया कि साहब चाय बेचते थे, माना कि आपने बड़ा स्ट्रगल किया, माना, लेकिन क्या यह सत्य है? हम इस पे कभी नहीं गए कि यह सत्य है। आपने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने माना। फिर आपने अपने गृह मंत्री से कहा कि हमारी डिग्रियां दिखा दो, उसने भी दिखा दिया, हमने माना। जिस जमाने में पेन से लिखे जाते थे कार्ड, भाई मेरे जमाने में पेन से लिखे जाते थे कार्ड, उस जमाने में आपकी कंप्यूटराइज मार्कशीट दिखा दी गई। भाई मेरे जमाने में, बहुत पीछे मत जाओ, मेरे जमाने में पेन से रिपोर्ट कार्ड लिखे जाते थे। उस जमाने के रिपोर्ट कार्ड आपने अपने कंप्यूटराइज दिखा दिया। उससे पहले के जमाने के आपने कंप्यूटराइज दिखा दिया, वो भी मैंने माना। आपने बताया कि 1983 में आपने मेल किया था आडवाणी जी का फोटो, जबकि साहब 95 में इंटरनेट आया था भारत। ऐसा ही कुछ है ना? अगर मैं थोड़ा सा गलत हूं, आई थिंक 93 या 95 दोनों में से एक है, इसलिए अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपको क्या साहब, आप तो कुछ भी बोल देंगे। आपने 83 में मेल कर दिया था, हैं? गजब के हैं आप साहब। लेकिन आपसे पूछे कौन? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकने में लगी हैं। सही क्वेश्चन आंसर कोई कर ही नहीं सकता आपसे। लेकिन इस देश की जनता को बख्श दो अगर, तो अच्छा होगा। इस बेवकूफ, इस मंदबुद्धि जनता को अगर बख्श दो तो बेहतर होगा। दुख नहीं होता है क्या? अपने देश की सिचुएशन, अपने देश की कंडीशन देख करके दुख नहीं होता है क्या? एक तरफ लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, एक तरफ लोग धर्म के नाम पे लड़के मर रहे हैं, और आप एक धर्म को लेकर के बार बार घुसे जा रहे हो। बार बार आप ऐसी कट्टर बातें कर रहे हो लगातार कि लोग बड़ा जुनून में आ जाएं। जी, बिट्टू भाई ने बताया कि शायद 95 में ही आया था, और साहब 83 में मेल कर चुके थे आडवाणी जी को फोटो, कलर फोटो, कैमरे से, ये कलर फोटो, वालेकुम सलाम, कलर फोटो वो मेल कर चुके थे। मतलब झूठ की भी कोई इंतहा होती है? और हालांकि आप किसे क्या इंतहा की बात करना साहब, आपसे क्या लिमिट की बात करना। बेवकूफ है वो बंदा जो आपसे किसी इंतहा, किसी सीमा की बात करे। ये झूठ है कि आप कोई भी सीमा पार नहीं कर सकते हैं। ये सत्य है कि आप हर सीमा पार कर सकते हैं, सिवाय चाइना और पाकिस्तान के। नहीं, पाकिस्तान की भी कर सकते हैं, बगैर बताए दावत खाने, बिरयानी खाने पहुंच सकते हैं। हां, चाइना वाले अगर सीमा पार करके इंडिया में घुस आए तो उनको भगाने के लिए आपके पास कोई तरकीब नहीं है साहब। नेपाल वाले अगर इंडिया पे कब्जा कर लें तो आपके पास कोई धन नहीं है, कोई तंत्र नहीं है उसको बचाने का। मोदी जी, नहीं संभलता है छोड़ दो, कुछ नहीं कहा जाएगा।
नहीं संभलता है, छोड़ दो। बोलो भैया जी, हमारे ही काम में, हमारे ही, वो क्या आपने एक तो शब्द इस्तेमाल किया था आपने बड़ा बढ़िया, वो किसानों के लिए आपने जब अपना बिल वापस लिया, अपने कदम पीछे लिए महाराज, तो आपने कुछ एक कहा था कि शायद क्या बोले थे उसको, वो याद नहीं आ रहा है, बड़ा मजेदार था वो शब्द, तपस्या। हाँ मोदी जी, हाँ, आपकी तपस्या में कोई कमी रह गई, ये एक बार फिर बोल दो महाराज। हम बड़ा उत्सुक हैं ये सुनने के लिए कि आपकी तपस्या में कोई कमी रह गई। आप ये एक बार और बोल दो कि हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई जो हम इस देश को नहीं संभाल सके। महाराज इतना कह के चले जाओ, जो कहोगे हम तैयार हैं, जैसे कहोगे हम तैयार हैं। कोई अकाउंट नंबर वगैरह बना लो, कोई दान वान का जुगाड़ अगर हो तो वो भी हम करने तैयार हैं। जैसा कहो, ताली थाली जो भी बजाने कहो हम बजा देंगे। अरे तुम ताली थाली कह रहे हो, हम साला पूरा गैस सिलेंडर में लेके बजा देंगे। जाओ तो महाराज, जाओ तो। अरे कोरोना आया और चला गया, आप कब जाओगे महाराज? हैं? आप कब जाओगे? आप भी अब चले जाते तो ठीक था भाई। यूपी के लोगों ने, हालांकि यूपी के वोटरों को मैं जानता हूं, जहां तक बड़े मंदबुद्धि वोटर हैं, बड़े मंदबुद्धि वोटर हैं। इसको दिल्ली के वोटर से नहीं जोड़ सकते, इसको पंजाब के वोटर से नहीं जोड़ सकते, इसको गुजरात के वोटर से नहीं जोड़ सकते। बड़े मंदबुद्धि हैं यूपी के वोटर, ये कुछ भी कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ना करे कि इनका मंदबुद्धिपन जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाए और इनको वो कमल का फूल, पहली भूल आखिरी भूल, क्या ऐसे होता है कुछ ऐसा, और वो कहीं ना करें तो क्या होगा। तो मोदी जी, पहले से अगर आपकी तपस्या में कोई कमी रह गई है तो मान लो और चले जाओ। आराम से पूर्व प्रधानमंत्री कहलवाओ, शान से, कोई दिक्कत नहीं, और सीनियर लीडर कहलाओ अपने आप को बढ़िया से, और इस देश को शांति दे दो। और यूपी के मंदबुद्धि वोटरों, तुमसे भी बता देता हूं, ये हिंदू मुसलमान, ये औरंगजेब, ये छत्रपति, ये वो करके जो तुम करते हो नौटंकी ना, ये सबसे तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलने वाली गधों। तुम्हारे परिवार के लोग जब तड़प तड़प के मर रहे थे तो ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ था। तब एक मुसलमान एक हिंदू के आगे, एक हिंदू एक मुसलमान के आगे हाथ जोड़ के खड़ा था कि भैया हमको एक सिलेंडर दे दो, हमारे अब्बा मर रहे हैं। तब हिंदू मुसलमान नहीं समझ में आया था तुम्हारे, आज समझ में आ गया वोट के टाइम, गधों। क्या हुआ? जो वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे तो क्या कर रहे थे? सोर्स लगाने में, सिफारिश लगाने में कभी सोचे थे कि हम हिंदू हैं, मुसलमान से नहीं लगाएंगे, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू से नहीं लगाएंगे? उसमें तो बड़े पारिवारिक हो गए थे कि हम सब एक साथ रहने वाले हैं, हम सब आपके बीच के रहने वाले हैं, साहब मालिक हमका माफ कर दो, हमसे कोई गलती हो गई होगी। यही कर रहे थे ना तुम लोग? क्यों भाई, आज भूल गए अपनी असलियत? राशन के लिए, चंद पैसे के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहने वालों, आज भूल गए अपनी असलियत। क्या है ये असलियत? तब भूल गए, तब भी कहे होते कि एक हम हिंदू हैं, हम मुसलमान के आगे कैसे खड़े हो सकते हैं मांगने? हम मुसलमान हैं, हम हिंदू के आगे कैसे खड़े? नहीं भैया, तब तो सबको चाहिए था राशन, तब तो दुकान पे जाके कहते थे भैया कुछ दे दो खाने के लिए, शाम को घर में नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये कहना नहीं चाहिए, ये कहने की बात नहीं है, मगर हमारे यूपी के लोगों के लिए कहना जरूरी है, क्योंकि उनके दिमाग पे बात लगनी चाहिए, उनके दिल पे चोट लगनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिलों पे चोट नहीं लगी ना, अगर तुम्हारे दिलों पे चोट नहीं लगेगी तो तुम समझोगे नहीं। इसलिए वोट करने से पहले एक बात समझ लेना कि तुम्हें क्या चाहिए। यह बात समझ लेना कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, तुम्हारे परिवार के लिए अच्छे मेडिकल चाहिए, तुम्हें रोजगार चाहिए, या फिर वही चाहिए कि भैया ले लो अपने घर के सारे बर्तन और जुट जाओ, डम 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 बर्तन बजाओ। अच्छा, बर्तन बजाना तो हमारे यहां ये कहा जाता था कि मनहूसियत होती है, और बड़े बर्तन बजाए गए थे, और भूख के मारे कटोरा लेके फिर सड़कों पे खड़े नजर आ रहे थे लोग। डिसाइड कर लो यूपी वालों, क्या करना है तुमको, कैसे करना है, समझ जाओ।
चाहो तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य का इंतजाम कर लो, और चाहो तो ताली और थाली बजाने के लिए अपने घर की बालकनी में और सड़कों पर खड़े हो जाओ। वो जुनून मुझे याद है, वो जुनून मुझे याद है। बहुत सारी वीडियो ऐसी मैंने देखी थी जो अपने आप को दिल करता था कि सर पटक के फोड़ दूं। कौन गधे हैं ये जितना जुनून से जुटे हुए हैं बजाने में। साइंस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? दुनिया में साइंस नाम की कोई चीज होती है? कोई मर्ज का इलाज जो है वो थाली बजाना ताली बजाना नहीं होता है, गधों। समझ रहे हो भाई? दो ही चीजें हैं दुनिया में, या दुआ या दवा। और तुमने न दुआ की न दवा की, तुम तो चले गए मनहूसियत करने, बर्तन बजाने, और आखिर में मिला क्या तुमको? भीख मांगने कटोरा लेकर के सड़क पे आ गए। तब ना तुमको हिंदू दिखा ना मुसलमान दिखा, फिर तो तुम मांगने लग गए। तो अपनी कंडीशन थोड़ा बेहतर कर लो, अपनी कंडीशन बेहतर कर लो। इस चक्कर में मत पड़ो कि साहब मोदी जी आएंगे और तुमको राशन वगैरह दे जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये रहा मामला तुम्हारा। चलो, अगर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो फिर बताना। अब लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम फिर कभी इस टॉपिक पे बात होती है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।